Good morning, class. Today we will discuss chapter number 8, permutations and combinations. Topic is permutations when all objects are not different. Formula is factorial n upon factorial p into factorial q into factorial r, where n is total objects, p is alike of one kind objects, q alike of second kind objects and r alike of third kind objects. ओके तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट. एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1. In how many ways can 3 white, 4 red and 1 blue marbles be arranged in a row if marbles of the same color are indistinguishable? गिवन वाइल वाइट मार्बल्स हैं आपके पास 3, रेड मार्बल्स 4, ब्लू मार्बल्स 1. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 3 प्लस 4 प्लस 1 यानी 8 हो गए. द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज मार्बल्स इन अ रो. तो देखिए यहाँ पर तो आएंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 3 वन टाइप के हैं, है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 4 अदर टाइप के हैं तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, एंड एक अलग टाइप का है तो 1 फैक्टोरियल. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 280. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन हाउ मेनी वेज कैन 5 फ्लैग्स इन विच 3 आर रेड, 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लू बी अरेंज्ड ऑन अ स्टाफ one below the other if flags of the same color are not distinguishable. Given total flags 5, जिसमें कि नंबर ऑफ रेड फ्लैग 3, वाइट 1 एंड ब्लू भी 1. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल यानी 20 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स that can be made out of the following words. Number 1 is root. तो the given word has 4 letters. इसमें 4 letters हैं रूट में, जिसमें कि 2 O हैं, है ना, और बाकी 2 जो बचे एक R है उनमें और दूसरा T है. Therefore the required number of arrangements factorial 4 upon factorial 2 यानी 12. Second word is institute. The given word has 9 letters, 2I, यहाँ पर 2I है, 3T है, एंड द रेस्ट 4 आर डिफरेंट. और बाकी जो 4 बचे वो डिफरेंट हैं. उनमें आपका एक है N, S, U एंड E. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 को 2 टाइम्स करा और ये कैलकुलेशन की तो आएगा 30240. ओके, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी. यानी यूनिवर्सिटी शब्द से आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, और कंडीशन है कि सो दैट ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, सभी वॉवेल्स एक साथ आएँ. तो द गिवन वर्ड हैज़ 10 लेटर्स. ये यूनिवर्सिटी वर्ड में 10 लेटर्स हैं. सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो गिवन वर्ड है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं. उसके बाद वॉवेल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, कोई रिपीट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है. ठीक है, तो देयर आर 4 वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड, 2I, 1U एंड 1E. ये हमारे पास 1E. ठीक है, तो ये हमारे पास हैं वॉवेल्स. सिंस ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, यदि सारे वॉवेल्स एक साथ आएँ तो कंसीडर देम एज वन ब्लॉक, तो हम उनको 1 ले सकते हैं, है ना. दिस ब्लॉक टुगेदर विद अदर 6 लेटर्स. ओके, दिस ब्लॉक टुगेदर विद अदर 6 लेटर्स, ऑल वंस कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 7 वेज. ओके, देखिए हमारे पास क्या था अभी कि टोटल नंबर तो थे ये 10, जिसमें कि 4 वॉवेल हैं, तो 10 में से 4 गया,
कितना बचा 6। इस 4 वॉवल्स को हम 1 ब्लॉक मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 1 यानी 7, और 7 को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 7 बेस से। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द ब्लॉक ऑफ 4 वॉवल्स, लेकिन ये जो 4 वॉवल्स हैं इनको अरेंज करने के लिए इसमें आपके 4 वॉवल्स हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 4 से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमने बताया इन वॉवल्स में 2 आई हैं, तो ये रिपीटेड वाले नीचे आ जाते हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 12 ये वेज हो गए, ठीक है। तो देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 7 इंटू 12 और फैक्टोरियल 7 इज 5040 मल्टीप्लाई 12 यानी 60480 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि सो दैट ऑल द वॉवल्स नॉट ऑकर टुगेदर, है ना, नॉट भी लगा सकते हैं। तो इसमें पूरा हमें इसी तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जब विदाउट रिस्ट्रिक्शन है ना, तो वो कंडीशन हमें निकालनी पड़ेगी विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली, और उसमें से ये ऑल द वॉवल्स ऑकर टुगेदर वाली सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तब हमारी कंडीशन आ जाएगी कि ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 lakh can be formed by using the digits 242302 taken all together? So there are 6 digits, 1 0, 1 3 or 1 4 and 3 2s. There are 6 digits, 1 0 हैं, 1 3 हैं, सॉरी ओके, देयर आर यहाँ देखें आप, ठीक है, देयर आर 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 0 ओके, 1 3 ओके, 1 4 ओके एंड 3 2s, हाँ बिल्कुल सही है। सिंस द नंबर 1 लाख है 6 डिजिट, ये 1 लाख में 6 डिजिट्स हैं एंड द नंबर ग्रेटर देन 1 लाख मस्ट हैव एटलीस्ट 6 डिजिट, और 1 लाख से अगर हमें ग्रेटर नंबर लिखना है तो उसमें कम से कम 6 डिजिट तो होंगे ही। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 6 डिजिट नंबर ओनली। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन डिजिट्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये 2 जो आया था वो 3 टाइम्स आया था इसलिए। तो ये कैलकुलेशन बनेगी 120। बट दीज इंक्लूड्स नंबर्स विच हैव 0 1 द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड हैंस आर नॉट ऑफ 6 डिजिट्स। तो द नंबर ऑफ सच नंबर्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 20। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स 120 माइनस 20 यानी 100। देखिए ये जो है आपका, ये आपको समझ में आया कि हमने यहाँ लिखा है कि दीज इंक्लूड्स नंबर्स विच हैव 0 1 द एक्सट्रीम लेफ्ट। मीन्स ये है कि आपका जो 6 डिजिट का आप नंबर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ 0 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 फिल करेंगे तो वो जो नंबर है वो 6 डिजिट का नहीं होगा, 5 डिजिट का होगा। इसलिए ऐसे नंबर्स का हमने अरेंजमेंट निकाला है, तो वो आ गया 20 जिसमें 0 यहाँ आएगा, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम माइनस कर देंगे अगर हमें 1 लाख या 1 लाख से अबव नंबर हमें बनाने हैं तब, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 100। नाउ topic is circular permutation. In general, the number of ways of arranging n objects around a round table is factorial n minus 1. Number of ways arranging n objects around a round table is n minus 1 factorial. Thus, the number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has the same two neighbor is 1 upon 2 factorial n minus 1. Exercise 8.5 question number 1 is, in how many ways can 4 persons A, B, C and D be seated at a circular table? तो देखिए n पर्सनस को अगर हमें राउंड टेबल पर बैठाना है तो फार्मूला होता है n-1। क्वेश्चन में 4 पर्सन है A, B, C, D, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा 4-1 यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स A, B, C, D and E sit around a circular table if number 1 B and D sit next to each other? P और D
कैसे सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पास ही बैठे, और ए एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इफ़ वी एंड डी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर कंसिडर वी एंड डी एज वन बिग फैट पर्सन। हमने वी और डी को एक ही मान लिया है ना, कि एक फैट पर्सन है ये। तो 4 पर्सन्स कैन बी सीटेड। अब 5 पर्सन्स थे ना, 5 में से 2 को माइनस कर दें, 3 हो गए, लेकिन उन 2 से मिलकर के 1 पर्सन बनाए तो 4 हो गए। तो इस तरह से 4 पर्सन्स को हम फैक्टर 3 यानी 6 बेस से बिठा सकते हैं। हाउएवर दीज 2 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड विद इन देमसेल्व्स। लेकिन ये आपस में तो फैक्टर 2 बेस से बैठेंगे ना, ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी 2 बेज। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 × 2 यानी 12, इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि ए एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इफ़ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इन 5 पर्सन्स को 5 - 1 एंड फैक्टोरियल 4 यानी 24 बेस से बैठा सकते हैं। अब क्योंकि ए और डी कभी एक दूसरे के साथ ना आए, यही तो है क्वेश्चन। इसका मतलब वो कंडीशन जब ए और डी एक साथ आए तो वो था आपके पास, अभी हमने निकाला भी था, वहाँ बी और डी था, बात एक ही है, पर्सन्स का नाम चेंज है। तो नंबर ऑफ बेस तो 12 भी होंगे ना, तो 24 में से 12 माइनस हो जाएगा, यानी 12 आंसर आ जाएगा इसका। इफ़ ए एंड डी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 12। हैंस ए एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 24 - 12 यानी 12। Question number 5. In how many ways can 4 ladies and 4 gentlemen be seated at a round table so that all ladies sit together? तो temporarily treating 4 ladies as 1 lady, है ना, 4 ladies को हम 1 lady मान लें थोड़ी देर के लिए। तो टोटल जो पर्सन्स हो जाएंगे, 4 जेंटलमैन और 4 लेडी की हमने 1 लेडी मान ली, तो 5 हो गए। और 5 पर्सन्स को वी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इन फैक्टोरियल 5 - 1 यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24 बेज। ओके, फर्दर दीज 4 लेडीज कैन बी अरेंज्ड एमंग देम सेल्व्स इन फैक्टोरियल 4 यानी 24 बेज। तो 24 × 24 यानी 576 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. इन हाउ मैनी डिफरेंट necklace can be made with 6 beads? Condition 1 of different colors and condition 2 of same color. So we know that the number of necklace formed with n beads of different colors is 1/2 factorial n - 1. Hence the required number of ways 1/2 factorial 6 - 1 यानी 1/2 into factorial 5 और फैक्टोरियल 5 होता है 120 यानी 60 आंसर हो गया इसका। तो इफ़ द वीड्स आर ऑफ सेम कलर, ये सेकंड पार्ट है, तो उसका मेथड सिर्फ एक ही होगा। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ओनली 1। इंडियन क्रिकेट टीम सिट्स डाउन फॉर डिनर एट अ राउंड टेबल इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स इज विराट फ्लैंक्ड बाय रोहित एंड धवन। तो इंडियन क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर्स। इफ विराट फ्लैंक्ड बाय रोहित एंड धवन यानी then consider these players विराट, रोहित एंड धवन एज 1 प्लेयर, है ना, यानी तीनों एक साथ आए तो इसका मतलब है हम तीनों को एक 1 प्लेयर मान सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाएंगे 11 होते हैं, 3 माइनस कर दो यानी 8 हो गए, और 1 ऐड कर दो यानी 9 हो गए। तो 9 प्लेयर्स कैन बी अरेंज्ड एट द राउंड टेबल फैक्टोरियल 9 - 1 यानी फैक्टोरियल 8। फर्दर रोहित एंड धवन कैन बी अरेंज्ड एमंग देमसेल्व्स इन फैक्टोरियल 2 बेज। देखिए विराट हमारा बीच में है, रोहित और धवन ये भी पोजीशन ले सकते हैं, या विराट बीच में, धवन और रोहित। तो धवन और रोहित को हम आपस में चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 बेस से। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 2 यानी 80640 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 8.6 इवेल्युएट द फॉलोइंग 15C11। 15C11 यानी देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, ये तो अभी हम परमुटेशन पढ़ रहे थे, है ना, तो परमुटेशन में अरेंज करते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक तरह से कलेक्ट करना, ठीक, कॉम्बिनेशन बनाना। NCR फार्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला हो गया।
तो 15C11 को ओपन करेंगे, 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो 15 11 4 हो गया। 15 को खोलेंगे 11 तक, 15 14 13 12, 11 से 11 कैंसिल हो, 4 को खोल दिया 4 3 2, कैलकुलेशन की ये आ गई 1365। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 1 इज इफ 35CN + 7 = 35C 4N - 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ N। एक फॉर्मूला होता है कि अगर NCA = NCB हो तो A = B होगा या N = A + B होगा, है ना। तो इसी मेथड से हमने यहाँ N+7 को 4N - 2 के इक्वल दिखाया, तो यहाँ से N की वैल्यू आ गई 3, या फिर 35 = N+7 और प्लस का 4N - 2, ये हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी N की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ NPR = 720 × NCR। तो NPR = 720 × NCR, NPR/NCR = 720, NPR फैक्टोरियल N-R इंटू NCR को ओपन करेंगे तो N फैक्टोरियल, और बाकी ये R और N-R ऊपर पहुँचेगा, ये कैंसिल हो गए। R फैक्टोरियल = 720, 720 को यू कैन राइट फैक्टोरियल 6, सो R = 6। हाउ मैनी सेलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। क्या करना है, सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। अगर अरेंजमेंट करना होता तो परमुटेशन में बन जाता ये क्वेश्चन, तो हम लिख से इसको 8P4, ठीक है, अरेंजमेंट करना होता, बट यहाँ सिलेक्शन करना है। 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स, तो 8C4 हो जाएगा, और इसको ओपन कर लेंगे तो आंसर आएगा इसका 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज का एक स्टूडेंट को चुनाव करना है, यानी सेलेक्ट करना है। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, कोर्सेज कितने हैं टोटल 9, 2 कोर्सेज उसमें कंपलसरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट्स, तो 2 तो कंपलसरी है, यानी 7 में से फिर 5 का सिलेक्शन बनेगा। आउट ऑफ 9 कोर्सेज 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कोर्सेज फ्रॉम 7 कोर्सेज। देखिए 2 तो कंपलसरी थे, तो 9 में से 2 गया यानी 7, तो 7 कोर्सेज में तो सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट कितने लेने थे, सब्जेक्ट लेने थे हमें 5, उनमें से 2 तो आपके कंपलसरी हैं, तो 3 लेना है, यानी 7C3 बनेगा, यानी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, और 3 2 6, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, 7 5 35 आंसर हो गया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यू नो रेड कार्ड जो होते हैं आप जानते होंगे वो 26 होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो रेड कार्ड से हमें क्या करना है, यानी 2 रेड कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं। तो रेड कार्ड होते हैं 26, यानी 26 में से 2 लेंगे तो 26C2, यानी 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 325। क्वेश्चन नंबर 11, 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, एक सर्किल पर 7 पॉइंट्स हैं इस तरह से, ठीक है, और हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन। देखिए कोड जब हम ड्रॉ करते हैं बेटा, तो एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कोड बनेगी, है ना, कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन होने पर। तो हियर 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, द नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज 7 पॉइंट्स 7C2। इसको ओपन करें तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी 7 × 6, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल का, तो 2 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 3 6 यानी 21 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यानी इस मैथमेटिक्स वर्ड से कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जबकि हमें इनमें से कोई भी 4 लेटर्स लेने हैं, 4 डिफरेंट लेटर्स लेने हैं। तो द वर्ड मैथमेटिक्स कंजिस्ट ऑफ 11 लेटर्स।
जिसमें 2m है, 2a है, 2t है, 1h, e, i, c एंड s है। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 8c4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने ना, क्योंकि हमें डिफरेंट लेटर्स लेना है, तो 8c4। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 70 आ गया। नाउ विद इन ईच कॉम्बिनेशन 4 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं इनमें 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, जिनको भी हम फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 4 3 2 यानी 24 वेज। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म 70 इंटू 24 यानी 1680 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 इज इफ n-1 CR रेसो NCR रेसो n+1 CR इक्वल 6 रेसो 9 रेसो 13 फाइंड n एंड r। तो n-1 CR रेसो NCR फर्स्ट 2 स्टेप को हमने ले लिया इक्वल 6 रेसो 9। फैक्टोरियल if n-1 CR रेसो NCR रेसो n+1 CR इक्वल 6 रेसो 9 रेसो 13 फाइंड n एंड r। तो फर्स्ट टू स्टेप लिए हमने n-1 CR रेसो NCR इक्वल 6 रेसो 9। इसको ओपन किया बेटा, तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल r n-1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n। तो r से तो r कैंसिल हो गया, फिर यहाँ है n-1 और यहाँ पर n है, तो हमने इसको ओपन कर दिया n इंटू n-1। यहाँ n-r को ओपन किया तो n-r इंटू n-r-1 ये कैंसिल हो गए कुछ टर्म्स। जो बचा n-r अपॉन n इक्वल टू बाई 3, तो n इक्वल 3r आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ले लिया सेकेंड और थर्ड पार्ट। इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है वो आएगी 13/4 r-1। ये भी n की वैल्यू है और फर्स्ट में भी n की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3r। इन दोनों को इक्वल रख दें फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, तो 3r इक्वल 13/4 r-1 या 3r माइनस 13/4 r इक्वल -1। एलसीएम लेंगे 4 3 12 माइनस 13r इक्वल माइनस का 4, या r की वैल्यू हो गई 4 और n हो गया 3 इंटू 4 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी विश टू सेलेक्ट 6 persons फ्रॉम 8 persons। व्हाट इफ द पर्सन A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can the selections be made? तो टोटल पर्सन है आपके पास 8। यहाँ पर 2 कंडीशन अराइज हो रही हैं। देखिए, फर्स्ट है कि जब आप A को चूज करेंगे तो B को भी चूज करना होगा आपको। When A chosen, then B must be chosen. Hence both A and B are chosen. Remaining persons are 8 minus 2 यानी 6। तो टोटल वेज हो गए 6C4। ओके, टोटल पेज कितने हो गए 6C। देन इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। अब व्हेन ए इज नॉट चूजन, अगर हम ए को चूज नहीं कर रहे हैं, जब ए को आप चूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग पर्सन जो हो गए 8 थे ना, ए को चूज नहीं कर रहे यानी 7 बचे। ठीक है, तो टोटल नंबर आपको चूज करने हैं आप 6 पर्सनस को, तो 7C6। टोटल वेज कितने बनेंगे 7C6। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 6C4 प्लस 7C6 यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 1। या 7C6 अगर आपको डायरेक्टली पता है तो 7 ही होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो 15 आएगी, तो 15 प्लस 7 यानी 22 और 22 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of 3 books on economics, 4 books on political science and 5 books on geography, how many collections can be made if each collection consists of exactly 1 book on each subject? तो total number of books 3 plus 4 plus 5 यानी 12। number of collections can be made if each collection consists of exactly 1 book of on each subject, यानी हर एक सब्जेक्ट की एक बुक लेना कंपलसरी है। तो 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1 यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी 60
is the final answer. Next question, question number 20. A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11th and at least 5 from class 12th. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can the team of constituted? Okay, तो there are following cases arise. देखिए, अगर 5 फ्रॉम 11th क्लास लेंगे तो आपको 6 प्लेयर 12th क्लास से लेने होंगे, और अगर 6 क्लास यानी 6 प्लेयर्स अगर आप 11th क्लास से ले रहे हैं तो 5 प्लेयर आपको 12th क्लास से लेने होंगे, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 5 तो आपको लेने ही हैं, है ना, एक क्लास से. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज 20C5 इंटू 20C6 प्लस 20C6 इंटू 20C5, यानी ये हो गया. देखिए, एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है N प्लस 1 CR. ओके, तो यहाँ हो जाएगा N प्लस 1 का मतलब 20 प्लस 1 21, और R की वैल्यू यहाँ 5 है, और ये क्योंकि R माइनस 1 है तो 21C6 हो गया. ऐसे ही यहाँ भी 21C6 हो गया, तो ये रिपीट हो डबल हो गए, यानी 2 इंटू 21C6. दैट मीन्स 21C6 का फॉर्मूला खोलेंगे तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, और कैलकुलेट किया बेटा तो इसका आएगा 108528. क्वेश्चन नंबर 22. There are 6 boys and 3 girls in a class. A committee of 5 is to be selected. Number 1, what is the number of ways if there are 3 boys and 2 girls on the committee? Number 2, what is the number of ways if there is at least 1 girl on the committee? देखिए, 6 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं क्लास में, और 5 पर्सन की हमें कमेटी बनानी है. नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हों. तो देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन अ क्लास, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी 6C3 इंटू 3C2. इसको सॉल्व किया 60 आ गया. अब नंबर 2 में क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज इफ देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए. गर्ल कितनी है? 3, तो 3 कंडीशन बन जाएंगी. जब 1 गर्ल 4 बॉयज, 2 गर्ल्स 3 बॉयज और 3 गर्ल्स 2 बॉयज, टोटल तो आपको 5 ही लेने हैं ना. तो यहाँ से देखेंगे तो 3C1 इंटू 3C1 का मतलब है टोटल गर्ल है 3, 1 सेलेक्ट करनी है तो 3C1, टोटल बॉयज 6 हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं तो 6C4, तो ये कंडीशन हो गई. प्लस 2 गर्ल और 3 बॉयज यानी 3C2 इंटू 6C3, 3 गर्ल्स यानी 3C3, 2 बॉयज 6C2. ठीक है, इसको ओपन करेंगे, वही NCR वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, तो ये आपके ओपन हो जाएंगे. ठीक है, और आंसर इसका आएगा 3 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 15, यानी 120 इसका आंसर आएगा. क्या आएगा? 120. क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन of which 5 are collinear. These points are joined in pairs. Find the number of straight lines formed. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. They form only one line instead of 5C2 lines. Hence the number of lines get decreased by 5C2 minus 1. Okay. तो the required number of lines 12C2 माइनस का 5C2 माइनस का 1, यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 1. ओके, तो 12 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 1. कैलकुलेट करेंगे बेटा 57 आएगा इसका आंसर. How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letters of the word honesty? Write the importance of honesty in our life. So the given word honesty contains 2 different vowels and 5 consonants. So number of combination containing 2 vowels and 3 consonant, यानी 2C2 into 5C3. 2C2 is 1, 5C3 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. This is 5 into 4 upon 2, 2 to the 4 यानी 10. तो number of words formed 10 into factorial 5.
तो 10 इंटू 120 यानी 1200। ऑनेस्टी इज अ वर्चुअल विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट लाइफ। ऑनेस्टी गेट्स रेस्पेक्ट, ऑनर एंड गुड सोशल recognition. One can only upon an honest person. Honest people are gems of the society. बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, और एक्सरसाइज ही नहीं, चैप्टर आपका ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है इसका एरिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ इनको ट्राई करें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।